हेलो दोस्तों, और एक वीडियो पे आपका स्वागत है। एज प्रॉमिस्ड, आज से हम लोग क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। जल्दी से अपना पेन और पेपर लेके स्टार्ट हो जाइए और मुझे एक क्वेश्चन को बना के दिखाइए। पॉज करके ट्राई करिए क्योंकि अब मैं शुरू करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपका हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो मैंने पहली जो वीडियो बनाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो का प्री रिक्विजिट वो वीडियो है, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। नहीं तो आप लोगों को लगेगा भाई ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले वो देख लीजिए, ओके। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके बताते चलूँगा। पहले वीडियो पे हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसका x के साथ कोई भी नंबर नहीं था, ओके। यहाँ पर है। अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या कि इस 3 को इस 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 120 आया, राइट। इसके बाद 120 को हम ऐसे दो नंबर पे तोड़ने की कोशिश करेंगे जिसका सम -22 आता है, ओके। 122 को किन दो नंबर पे तोड़ेंगे कि हम जिसका सम -22 आएगा, -10 और -12 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 120 12 पर 10 का तो गुना ही होता है, राइट। सिमिलरली हमको 5 × 16 का जो मल्टीपल होता है यानी कि 80, इसको ऐसे दो नंबर पे तोड़ना पड़ेगा जिसका सम -21 आएगा, ओके। क्या होगा वो दो नंबर, -16 और -5 ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं ना, क्योंकि 16 5 ज़ा 80, -16 -5 21, क्लियर। नाउ ये तो हुआ एक बात। हम लोगों को क्या दो नंबर मिला, x -10 -12 मिला और y में क्या मिला, -16 -5, राइट। उसके बाद मैंने जो बोला आप लोग साइन रिवर्स करेंगे, बहुत अच्छा। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को इन दोनों नंबर को x के साथ जो नंबर है उसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। सिमिलरली y का जो वैल्यू आया है उसके साथ y स्क्वायर के पहले जो नंबर है उन दोनों नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, उन नंबर से आपको ये दोनों नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए x का जो आपका वैल्यू है -10 है, -12 है, और y का जो वैल्यू है वो -16 है, -5 है। नाउ x का तो वैल्यू -10 -12 है, उन दोनों वैल्यू को आपको 3 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, और y का जो नंबर है उन दोनों वैल्यू को आपको 5 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। मैं बोलता हूँ 5 के साथ डिवाइड करने से बेहतर है आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब y के पहले जो नंबर है उससे x का जो दो वैल्यू है उन दोनों वैल्यू को गुना कर दीजिए, और x स्क्वायर के पहले जो नंबर है उसके साथ y का जो दो वैल्यू है उन दोनों वैल्यू का गुना कर दीजिए, ओके। एज ए रिजल्ट क्या आएगा, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है कि एज ए रिजल्ट 3 के साथ मैंने किन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला, इन दोनों नंबर को। 3 16 48 48 एंड 3 5 15, ओके। नाउ 5 के साथ 12 का गुना 60, 5 के साथ 10 का गुना 50, ओके। नाउ इसके बाद आप लोग x और y का अगर रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो x y से बड़ा आएगा, क्योंकि 60 48 और 15 दोनों से बड़ा है, और 50 48 और 15 दोनों से बड़ा है, ओके। इस वाले टाइप में हमने देखा कि x और y के स्क्वायर के पहले अगर कोई नंबर रहा तो हम लोग क्या करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने सीख लिया, राइट। नाउ और एक टाइप। जल्दी से पॉज करके कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं करता हूँ। हो गया। चलिए देख लेते हैं। मैंने क्या बोला था कि x के मैक्सिमम वैल्यू अगर 2 है, मतलब कि x का अगर मैक्सिमम पावर 2 है,
देन आपका x का जो दो वैल्यू आएगा वो दो वैल्यू होगा, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, एक अच्छे से बोलते हैं। चलिए, नाउ मैं क्या बोल रहा हूँ कि x के जो मैक्सिमम पावर होगा अगर वो दो हुआ देन x का दो वैल्यू आएगा। ओके, अब ठीक है। सो x में यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पे आएगा +9 -9। क्लियर? क्योंकि अगर आपने x को +9 कंसीडर किया और उसका स्क्वायर किया फिर भी आपको 81 ही मिलेगा, और अगर आपने -9 का स्क्वायर किया फिर भी आपको 81 ही मिलेगा। ओके, नाउ ये तो गया। अब 36 को इन दोनों नंबर पे तोड़ना होगा जो दोनों नंबर का सम +13 आता है। ओके, सो 36 को हम लोग किस किस नंबर पे तोड़ सकते हैं कि इसका सम 13 आए। सो 4 और 9 पे तोड़ सकते हैं, जी हाँ तोड़ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमारा x का जो वैल्यू आया वो आया एक +9 और एक -9। ओके, सो यहाँ पे तो देख ही रहा है कि x = y एक रिलेशन बनेगा ना। और यहाँ पर और एक चीज़ दिख रहा है कि x यहाँ पे y से छोटा भी हो रहा है, राइट, होना है ना। अलॉन्ग विद दैट अगर 4 से मैं 9 का रिलेशन निकालने की कोशिश करूँ फिर यहाँ पे y x से छोटा हो रहा है, इसका मतलब नो रिलेशन आएगा, राइट। सो ये रहा इसका सल्यूशन, देख लीजिए, हो गया। सो चलिए और एक देखते हैं, रूट वाला क्वेश्चन। ये और एक इंटरेस्टिंग टाइप है। सो जल्दी से वीडियो को पॉज करके ट्राई करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। हो गया, चलिए। सो आप लोग अब बोलेंगे कि भाई तूने √3 क्यों लिया है, √2 क्यों लिया है तूने, पूरा चीज़ तो अच्छा चल रहा था। सो मैं बोलूँगा ठीक है मेरी गलती है, √3 मैंने लिया है। सो आप एक काम करो, √3 को यहाँ से हटा दो, हटा दिया। नाउ एज आपने √3 को यहाँ से हटाया, आप c से भी 3 कम कर दो, 40। ओके, सिमिलरली आप यहाँ से √2 को हटाना चाहते हैं, मैंने बोला हटा दो, हम लोगों का तो बहुत अच्छा रिश्ता है, आप हटा दीजिए। नाउ मैं बोला फिर भी मेरा मान रखने के लिए 30 से भी 2 कम कर दो, मतलब इसका मतलब 30 से आप 2 निकाल दो। अगर आपने 30 से 2 निकाल लिया तो 15 रह जाएगा, राइट। उसके बाद एज इट इज़ आप जैसे x और y का वैल्यू निकालते हैं निकाल दीजिए। ओके, उसके बाद आप लोग याद कीजिए कि अरे भाई मैंने तो √3 निकाल लिया था, तब आप अपने x और y के वैल्यू को अपना √3 वापस दे दीजिए। ओके, सिमिलरली y के वैल्यू को अपना √2 वापस दे दीजिए। उसके बाद जो वैल्यू आएगा वही आपका x और y का वैल्यू होगा। ओके, जस्ट लाइक दैट कि ये तो 14 होगा, राइट। सो नाउ 14 को मैं इन दोनों नंबर पे तोड़ने की कोशिश करूँगा जिसका एडिशन +5 आएगा। सो सॉरी एडिशन नहीं, क्योंकि c के पहले तो माइनस साइन है, तो सब्सट्रैक्ट हमको माइनस करके +5 लाना पड़ेगा, राइट। सो वो दो नंबर होगा +7 और -2। ओके, सो मैंने लिख दिया, उसके बाद उन दोनों को उसका √3 वापस लौटा दिया, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, साइन रिवर्स करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखिए कि मैंने पहले नंबर को निकाला, उसके बाद उनको उनका √2 वापस दे दिया। ओके, सो ऐसे हो गया। नाउ आप लोग बोलोगे ठीक है जैसे तैसे करके x और y का तो वैल्यू मैंने निकाल लिया, अब क्योंकि अब तो फिर भी √3 है, फिर भी इन लोगों को कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप x और y का स्क्वायर निकाल दें। ओके, सो क्या आएगा, 147 आएगा, क्योंकि 7 7 49 होता है और 3 एंड 49 3 कितना होता है। अगर आप 49 3 को निकालना चाहती है, अब 15 to 3 निकाल लीजिए, 150 होता है ना। सो उसके साथ 3 घटा दीजिए, क्या आएगा 147। 147 विल बी योर आंसर। ओके, नाउ 2 2 4 एंड 4 3 12, राइट। सिमिलरली यहाँ पे 25 इंटू 250, 9 इंटू 2 18। नाउ अब यहाँ पर आप
इसको कंपेयर करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको लगेगा ये लड़का पागल हो चुका है, इसलिए इसने ये लिखा है कि y ग्रेटर देन x होगा, क्योंकि इन सबको तो कंपेयर करके ऐसा नहीं लग रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे 147 का माइनस कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने माइनस को स्क्वायर किया है। ओके, इसलिए आपने थोड़ा सा रिजल्ट को बायस्ड बना दिया है, क्योंकि ये तो माइनस पे था, राइट। सो स्क्वायर करके अगर आपने माइनस को ही हटा दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगा, इजंट इट। अगर इसलिए इस सब केस में आप माइनस को लेकर कंसीडर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस ए रूट वाले क्वेश्चन में मैं स्क्वायर आपको तभी करने की सलाह दूंगा जब दोनों तरफ ही माइनस है एक्स के वैल्यू पे और दोनों तरफ ही प्लस है। ओके, और ऐसा कुछ अगर कन्फ्यूजिंग सा रिजल्ट आ गया तब मैं बोलूँगा कि आप स्क्वायर कीजिए, कोई बात नहीं, पर ये ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ माइनस पे था। ओके, तो ऐसा कुछ मत करके बैठना कि जिससे आपका जो रिज़ल्ट आया है उसका मीनिंग ही बदल जाए। ओके, सो यहाँ पर आप लोग माइनस कंसिडर करेंगे। अब आप कंपेयर करने की कोशिश कीजिए कि -147 इन दोनों से ऑब्वियसली छोटा है, राइट, और 12 भी 50 और 18 से छोटा है, इसलिए y ग्रेटर देन x। बात समझ में आई, क्योंकि हमने माइनस का स्क्वायर किया है। ओके, इसका मतलब x स्क्वायर के वैल्यू में तो पूरा चीज़ का मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने माइनस लिया था। अगर आपने ध्यान रखा तो बात बन गई। ओके, नाउ और एक वाला टाइप जहाँ पर आपको डेसिमल से लड़ना पड़ेगा। सो फिर से पॉज करके कोशिश कीजिए, मैं फिर उसके बाद बता रहा हूँ। हो गया, कर लिया। सो मैं एक चीज़ ही बोलूँगा कि आप तो मुझसे गुस्सा है कि तुम ऐसे अटपटा सा नंबर दे रहे हो। सो मैं बोलूँगा मुझसे गुस्सा मत कीजिए। 1.5 को आप डेसिमल को हटाना चाहते हैं ना, सबको 2 से गुना कर दीजिए। ओके, तो क्या आएगा 2x² 3x 54 = 0, राइट। सिमिलरली आप y के बारे में भी गुस्सा है, सो इन सबको 2 से गुना कर दीजिए। क्या आएगा 2y² + 17y + 36। उसके बाद एज यूजुअल आप कर दीजिए, मैंने आपके लिए करके रखा है। सो अब क्या कि 54 × 2 108 आता है, राइट। 109 क्या होता है, 12 का 9 गुना होता है, राइट। सो ये तो माइनस है, इसका मतलब हम लोगों को माइनस और प्लस के साइन में x का वैल्यू को लिखना पड़ेगा। साइन रिवर्स किया, उसके बाद क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे 2 को गुना किया, सो मुझे 2 से डिवीजन करना पड़ेगा मेरे रिजल्ट को। सिमिलरली याद कीजिए, मैंने रूट 3 के समय क्या किया था, उन नंबर से रूट 3 को छीन लिया था। इसके लिए असली रिजल्ट पे मैंने फिर से रूट 3 को लौटा दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 2 को एज ए बोझ उन सब पे चपा दिया था, राइट। सो मैंने उन बोझ को हल्का भी कर दिया बाय डिवाइडिंग 2। ओके, सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जो मर्जी आए कर सकते हैं, पर याद रखिए आप जो लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं, इसका मतलब इस साइड पे वही आप लोग राइट हैंड साइड पे भी करेंगे, नंबर 1। और जो आपने किया है वो उस चीज़ को आप x और y के वैल्यू में कोई इफेक्ट पड़ने नहीं दे सकते। ओके, क्योंकि याद कीजिए रूट के क्वेश्चन में मैंने x का स्क्वायर निकाला था, पर वो स्क्वायर माइनस का वैल्यू को चेंज करके प्लस कर दे रहा था। एज ए रिजल्ट x और y का वैल्यू का असली मीनिंग ही बदल जा रहा था। ओके, ये सब चीज़ को आप लोगों को ध्यान पे रखना होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने 2 को गुना किया था, इसके लिए x और y के मेन वैल्यू से मैंने फिर से 2 को छीन भी लिया। ओके, सो नाउ अब तो बात आसान है। सो देखिए, x का -4.5, y का -4.5 हम लोगों को, अब आप बोलेंगे कि y के पहले भी तो 2 था, x के पहले भी तो 2 था, तो तुमने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं किया। सो मैं बोलूँगा कि 2 तो कट जा रहा है, सो करने की ज़रूरत ही क्या है। ओके, सिमिलरली कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x स्क्वायर के पहले जो नंबर है और y के स्क्वायर के पहले जो नंबर है, उन दोनों का डिवीजन, इसका मतलब उन दोनों को अगर काटा जा रहा है तो काट दीजिए। ओके,
सो अब क्या, अब x और y का जो वैल्यू है -4.5 -4.5 के केस में तो सेम आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे x y से बड़ा है, यहाँ पर भी बड़ा है, सो x ग्रेटर देन y। ओके, अब ये चीज़ देखिए, -4 y का -4.5 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब y x से बड़ा भी हो रहा है। इसका मतलब कि तीनों रिलेशन हो रहा है, इसका मतलब कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, सो चलिए मूव करते हैं अगली और एक आपके लिए। सो जल्दी से पॉज करके कोशिश कीजिए, और ये आज का लास्ट होगा। उसके बाद हम लोग और एक वीडियो पे प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। सो जल्दी से करिए। सो हो गया, सो चलिए देख लीजिए। सो एज ए कॉन्सेप्ट आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के पहले जो नंबर है 4 और c के इलाके में जो नंबर है 2√10, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा 8√10। इस 8√10 को ऐसे दो नंबर पे तोड़ना पड़ेगा जिसका सम आएगा माइनस का ब्रैकेट में 8 + √10, राइट। यही तो फंडा है। सो ऐसे केस में फोकस करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या आएगा, 8√10 आएगा ना। यही तो हमें चाहिए। इसका मतलब x का जो यहाँ पे वैल्यू होगा वो होगा -8 -√10। नहीं समझे, समझाता हूँ। 4 and 2√10, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 8√10। एम आई राइट और रॉन्ग, राइट। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्या करना पड़ेगा, 8√10 को ऐसे दो नंबर पे तोड़ना पड़ेगा जिन दोनों का सम माइनस का ब्रैकेट में 8 + √10 आएगा, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ, आप 8 और √10 को गुना करके देखिए क्या आता है, 8√10 ही आता है। इसका मतलब x का जो वैल्यू है ना, वो खुद ब खुद अपने आप ही क्वेश्चन पे बैठा है, -8 -√10। क्लियर। सिमिलरली y के केस में भी देखिए, 4 और 3, सो -4, क्योंकि 2 और 6 को गुना करके 12√11 मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट मिला मुझे 12√11 को ऐसे दो नंबर पे तोड़ना पड़ेगा जिसका सम आएगा माइनस का ब्रैकेट में 4 + 3√11, राइट। सो -4 और √3 -4 एंड -3√11 का अगर मैंने गुना किया तो क्या आएगा, 12√11 ही तो आएगा ना। और -4 एंड -3√11 का अगर सम किया तो क्या आएगा, -4, माइनस को मैं कॉमन लूँगा, सो 3√11, यही तो है, राइट। नाउ इन दो को इन 4 से काट दो, सो 2। इसका मतलब इस साइड में y का जो दो वैल्यू आएगा उन दोनों वैल्यू से अगर मैंने 2 गुना कर दिया तभी बात बन गई, राइट। सो मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर मैंने 2 सो 2y का जो दो वैल्यू है उन दोनों से मुझे 2 को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, और वही मैंने किया है। और यहाँ पर देखिए, आप अगर स्क्वायर किए तब भी आपका असली मीनिंग का कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो आसानी से आपने स्क्वायर किया और आपने आंसर ला दिया। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। सो मैं आशा रखूँगा कि आप लोगों को कुछ सीखने को नहीं मिला होगा इस वीडियो से। सो मिलते हैं अगली वीडियो पे। सो तब तक के लिए गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग तो पहले बोलना चाहिए। सो ओके, नो प्रॉब्लम। सो बाय बाय, पढ़ते रहिए।